अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज दोबारा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आज के दिन हम दोबारा जो है वो गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट डे हमारे पास नेक्स्ट वीक हमारे पास गोल्ड जो है वो किस मोमेंटम में रहने वाला है। आलमोस्ट गोल्ड ने जो है वो प्रीवियस वीक में अपना डेली का पहला फेयर वैल्यू गैप नहीं उठाया। पहले वीकली में देख लेते हैं। वीकली में तो आलमोस्ट मैंने टारगेट आप लोगों को बताया हुआ था, क्योंकि इसने हाई स्वीप भी किया हुआ था, और उसके बाद जो है वो इसका नेक्स्ट टारगेट लिक्विडिटी भी था, और एक फेयर वैल्यू गैप वीकली के फेयर वैल्यू गैप में भी मार्केट टैप थी। ये सारा कुछ पिछले वीकली एनालिसिस में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पिछले डेली एनालिसिस या वीकली एनालिसिस आलमोस्ट 60 to 70% प्रॉफिटेबल गए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मार्केट ने जैसे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया, और इसका पहला टारगेट जो मार्केट रखेगी वो अपना हाई रखेगी, और मार्केट ने अपने हाई को टारगेट कर लिया हुआ जैसा बताया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ से आप पहले मेरी बात सुन लें। अगर कोई भाई यहाँ से सेल देख रहा है तो फ़िलहाल नहीं करे। कम से कम मिनट 15 का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड वो चेंज ऑफ करैक्टर होने देगा। अच्छा चेंज ऑफ करैक्टर जो स्ट्रक्चर की बेस पे है, ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर होने देगा, देन उसके बाद वो सेल देखेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वीकली कैंडल जैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाय है, फिलहाल अभी सेल नहीं देखें। वीकली में ये प्रिडिक्शन है वीकली कैंडल के मुताबिक। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हाँ, मार्केट ऑलमोस्ट आपको अगर 100 पिप की छोटी सी ट्रेड लेनी है सेल में, तो ऑलमोस्ट ये वीकली का हाई जो आपके पास लिक्विडिटी एज ए लिक्विडिटी होता है, ठीक है, PWH प्रीवियस वीकली हाई, ये आपके पास लिक्विडिटी है। मार्केट अगर सुबह ओपन होते ही थोड़ा सा करीब जाके हाई की लिक्विडिटी ले लेती है, वहाँ पे मिनट 5 वगैरह में आपको चेंज ऑफ करैक्टर दे देती है, तो ठीक है, आप इसको जो है वो सेल में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला सीन है। अब हम डेली में चलते हैं। डेली में जाके हम देखते हैं कि लास्ट वाला हमारे पास जो इसकी रेंज है, स्ट्रक्चरल रेंज जो हमें लास्ट में नज़र आ रही है, तो इसी जगह पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। ये वाला एरिया इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में अब हम देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल के या फिर यहाँ से जो है वो हमारे पास चांसेस बाय के क्या होंगे। अभी हमारे पास ये एक सीन है, और इससे पहले कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई ऐसा जोन नहीं है जिसमें कोई लिक्विडिटी हो, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो फिब भी लगाते हैं हमारे पास लो से लेकर हाई तक के लिए, यहाँ से हाई तक के लिए, ठीक है। अगर फिबोनाची भी हम लगाते हैं तो ये वाला एरिया 0.5 का जो एरिया हमारे पास बनता है वो ये वाला है, और इसके नीचे से मार्केट की बुलिश प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट आए, ये फेयर वैल्यू गैप भी तो एक पास पड़ा हुआ है ना, ठीक है। ऐसा आप इसको मुमकिन कर सकते हो कि मार्केट आए, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट में लगा हुआ है ना, इस फेयर वैल्यू गैप के बाहर निकले डाउन साइड 0.5 के एरिया को डाउन साइड स्वीप करे, और फिर दोबारा कैंडल जाके इसी फेयर वैल्यू गैप में क्लोज हो जाए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो ठीक है, आप फिर आंखें बंद करके यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट 0.5 के एरिया को स्वीप भी कर लेगी, और यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप या डिमांड टाइप भी कह लें, पीछे से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ मार्केट इसको भी टेस्ट कर लेगी, फेयर वैल्यू गैप को भी टेस्ट कर लेगी, तीनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, और ब्रेकर भी लास्ट वाला यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ डेली में जो चीज़ नज़र आ रही है फिलहाल, वहाँ से ये 2663 का एरिया, ये तो काफ़ी दूर है, तो इसके दरमियान में छोटे टाइम फ्रेम्स में भी एंट्री आपके पास होंगी सेल में, ठीक है। और वो सेल तभी आप करेंगे जब मिनट 15 का चेंज ऑफ करैक्टर डाउन साइड हो जाएगा, जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है। डेली में हमारे पास अगर कोई बाइंग सीन मिलता है तो वो यही वाला फेयर वैल्यू गैप 0.5 के एरिया को स्वीप करने के बाद होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 0.5 का एरिया डाउन साइड स्वीप हो, और मार्केट डेली की मार्केट या H4 की कैंडल जो है वो इसी जगह पे जाके वापसी क्लोज हो जाए, देन आप बुलिश का कोई H1 का फेयर वैल्यू गैप देख के उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। डेली में अभी तक हमें ये सीन नज़र आया है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं H4 को, तो H4 में हम करीब तरीन के कोई देखेंगे अपने पास फेयर वैल्यू गैप्स, या फिर कोई लिक्विडिटी पॉइंट के बाद फेयर वैल्यू गैप जहाँ से अभी हमें छोटी सी जो है वो एंट्री मिल जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सीन है, तो ब्रोकर केड़ा। अच्छा, इसमें H4 में अगर हम आते हैं, H4 में हम करीब तरीन का, जाहिर सी बात है, करीब तरीन का कोई लिक्विडिटी एरिया या कोई FVG एरिया देखेंगे। अभी तक H4 की कैंडल्स में भी कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं है। यहाँ पे भी कोई कैंडल स्वीप वगैरह होती ना, तो हम कह सकते थे कि मार्केट यहाँ से सेल है, लेकिन अभी तक इसमें भी जो है वो सेल के कोई चांसेस नहीं है। अभी तक यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चरल मूव नज़र आ रहा है, जो हमें लास्ट स्विंग नज़र आ रहा है, ठीक है, वो आलमोस्ट ये वाला स्विंग चला हुआ है, ठीक है। आलमोस्ट हमारे पास जो इंटरनल स्विंग अगर H4 का देख लें ना, माइनर वाला, ठीक है, पुल बैक की तरह वाला, तो ये वाला चला हुआ है, उसके ऊपर कोई वैलिड अच्छे खासा वाला पुल बैक नहीं है, ठीक है। ये एक पुल बैक है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक है, लेकिन मैं इसको बेहतरीन पुल बैक नहीं मानता, क्योंकि मार्केट ने H4 की कैंडल का लो तो लिया है, लेकिन यहाँ पे आगे की तरफ कोई सेल कैंडल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे स्विंग की तरफ इतना स्विंग इसका समझता हूँ। और अगर यहाँ पे H4 का लास्ट स्विंग भी अगर आप देखें तो तकरीबन इसके पास जो बाइंग का एरिया बन रहा है, ठीक है, वो हमारे पास अगर स्विंग में हम लो से लेकर हाई तक देखते हैं ना, क्लॉट करते हैं, ठीक है, अपना 0.5 का एरिया के नीचे से हमने बाय करना है, ठीक है। तो हमारे पास
1.5 का एरिया तकरीबन इसी FVG के बाद ये वाली डिमांड के पास आके बन रहा है इसी एरिया में। तो ये एक बेहतरीन एरिया है, यहाँ से आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। डेली का फेयर वैल्यू गैप भी आलमोस्ट इसी तरह जगह पे ही था, ठीक है। एक मिनट डेली को भी देखते हैं, नहीं डेली का फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड था। ये H4 का जो है ये आपको अगर मार्केट कोई बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती तो यहाँ से आपको बाइंग दे सकता है इस फेयर वैल्यू गैप को स्वीप करने के बाद, ठीक है। H4 का ये दे सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट डेली का हाई स्वीप कर देती है ना, फिर आपको ये थोड़ा सा सेल चांसेस दे सकती है डेली के फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। बाकी इसमें जो है वो ये वाला एक हाईली प्रोबेबिलिटी चांसेस नहीं है। उसकी वजह मैंने इस वजह से इसको थोड़ा सा रेकमेंड किया क्योंकि मार्केट में ये वाला जो एरिया है ना ये पड़ा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी है। अगर मार्केट स्लो की लिक्विडिटी लेके फेयर वैल्यू गैप में टैप होती है स्वीप करके, तो फिर ये हाईली रिकमेंडेड है, फिर इससे आपने बाय करना है। अगर मार्केट ब्रेक कर देती है उस एरिया को तो फिर थोड़ा सा सब्र कर जाना है, कोई रिवर्सल का वेट कर लेना है। अब H1 में देखते हैं, क्योंकि डेली में मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है तो बेहतर है कि हम अपनी वेव के साथ ही ट्रेड करें। वेव जो है हमारी ऑलरेडी बुलिश है। ये देखें जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया H4 में कि ये एक लिक्विडिटी एरिया जो कि आपको H1 में जो है वो क्लियर कट नज़र आ गया, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप। ये फ़िलहाल के लिए बाइंग का ये वाला सीन जो है वो बेहतरीन रहेगा। अब उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट फिर देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास जो है वो बाइंग के बाद अभी सेलिंग अगर पॉसिबल हुई उसके लिए चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा होगा। H1 में अगर कोई बाइंग वगैरह हमें मिलती है या मिनट 30 मिनट 15 में कोई बाइंग वगैरह करीब से मिलती है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के दिन में वो वाला फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको बताया ये वाला, ये अच्छा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। इसको आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी है। उसके अलावा स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में अभी जो आपके पास जो पड़ा हुआ है बाइंग के लिए, ठीक है, वो ये वाला जोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला जोन। और अगर मार्केट ऑलमोस्ट आती है, ठीक है, ऑलमोस्ट आती है और इस जोन को ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस जोन को ब्रेक कर देती है, ऑलमोस्ट लास्ट वाला हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो इसी जगह है। आप लोगों ने क्या कर देखना है, जो चीज़ आपने देखनी है वो चीज़ गौर से सुन लें। सेल के लिए ये वाला एरिया जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विडेटेड है, ठीक है। मार्केट आए मतलब इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है, मार्केट आए इस एरिया को डाउन साइड ब्रेक करे, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया को डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है, यूँ चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अगेन मार्केट रीटेस्ट करे, इधर किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से आप लोग अगर सेल करते हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, उसके चांसेस कम होंगे क्योंकि मार्केट ने कोई मेजर लो पीछे से नहीं तोड़ा। ये वाला मेजर लो नहीं है, ये माइनर लो है। मेजर ये वाला पड़ा हुआ है, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये वाला मेजर लो है। अगर मार्केट ऐसा स्विंग बनाती है देन आप इसके रीटेस्ट पे इसको सेल कर सकते हैं मिनट 15 में। अगर ऐसा स्विंग बनाती है फिर सेल कर सकते हैं। वैसे जो इसका मेजर लो है अगर डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड जाके तोड़ती है तो ये वाला पड़ा हुआ है, ये ग्रीन ब्लू लाइन वाला, मार्केट इसको तोड़े ब्रेक कर दे, डाउन साइड ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद आपको जो है वो कोई इनगल्फिंग दे दे या कोई और एरिया वगैरह दे दे, ठीक है, तो फिर ठीक है। लेकिन यहाँ से आप ब्रेक करने के बाद बाइंग भी देखेंगे और बाइंग जो है वो इसकी ज़्यादा सिक्योर है। सेलिंग आप तब देखेंगे जब ऊपर किसी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में जाके इनगल्फिंग दे, उससे पहले पहले आप इसमें बाइंग ही देखेंगे और टारगेट फिर हाई का ही करेंगे क्योंकि डेली में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये वाला एरिया H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये वाला एरिया मिनट 15 का ऑर्डर फ्लो भी है, ये वाला एरिया मिनट 15 की लिक्विडिटी के बाद भी है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी, और काफ़ी चीज़ें इधर ही आके मीटअप कर रही हैं, मतलब मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है वो हाईली प्रोबेबिलिटी है ये वाला एरिया बाइंग के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर आप बाइंग ही देखें फ़िलहाल। सेलिंग का अभी जो है वो कोई इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कोई सीन बनने दें कि मार्केट जो है वो अपने स्विंग लो को तोड़े और देन रीटेस्ट करे और फिर दोबारा इस लो को, जब ये वाले लो को मार्केट जो है वो डाउन साइड तोड़ दे, ये वाले लो को, ठीक है, मार्केट जब डाउन साइड इस तरह से जाके तोड़ दे, जब ये वाला लो को मार्केट तोड़ेगी और फिर मार्केट जो है वो वापसी रीटेस्ट करेगी, देन आप जो है वो इसको सेल करेंगे। कुछ इस तरह से मार्केट इस लो को तोड़ दे, ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद अगेन जब यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करेगी फिर आप सेल करेंगे। और आपका ये जो सेलिंग का टारगेट है पहला तो ये वाला ऑर्डर फ्लो रहेगा यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आप इसका 50% का FEG का 50% जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जो आपको 100 या 110 पिप्स दे जाएगा। बाकी जो वीकली बड़ी ट्रेड है, बड़ी ट्रेड जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आपको मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन या जुमेरात वाले दिन इस एरिया से जाके मिले, ठीक है। इस एरिया से आप जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड बाय में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं मार्केट में। ये जो लोज लगते हैं ना, ये भी लो पड़ा हुआ है, ये भी लो पड़ा हुआ है, नीचे तीसरा भी लो पड़ा हुआ है, ये सारी लिक्विडिटीज़ होती है। मार्केट सबको ग्रैब करके एकदम से स्ट्रांगली बाय मूव करेगी, ठीक है। तो इस मूव को आप लोगों ने लाजमी कैच करना है। होप सो आपको आज का सीन जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए सब मेंबर्स को अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।